पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और कभी कभी खराब कानून व्यवस्था के शिकार नेता मंत्री खुद ही हो जाते हैं। दरअसल हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में बीजेपी मंत्री के घर जो घटना हुई है वह इसका उदाहरण है। राज्य में चोरों ने 1 करोड़ की चोरी के बाद बीजेपी मंत्री के घर सफाई कर डाली। राज्य में लॉकडाउन है और ऐसा लग रहा है पुलिस भी लॉकडाउन हो गई है। लॉकडाउन में बिहार की राजधानी पटना में चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं और अब बीजेपी नेता ही चोरों के निशाने पर आ गए। चोरों ने इस बार बीजेपी नेता और सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट के घर को निशाना बनाया है। घटना देर रात सोमवार की है, जब रामनगरी मोड़ के श्याम अस्पताल के पास अंबेडकर पथ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। साथियों ने 2 अपार्टमेंट में चोरी की। महावीर इनक्लेव स्थित 3 फ्लैटों से 60 लाख की ज्वेलरी और कैश की चोरी की गई। इसके अलावा बगल में ही अपराजिता अपार्टमेंट के भी 3 फ्लैट को चोरों ने निशाना बनाया, लेकिन वहां चोरों की किस्मत खराब रही और वो वहां से कुछ भी नहीं चुरा पाए। जब इसकी जानकारी मिली तो राजीव नगर के थानेदार निशांत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। अगले दिन मंगलवार तक अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और 4 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि महावीर इनक्लेव का 102 नंबर फ्लैट, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट किरण सिंह का है, वहां चोर 50 लाख से अधिक के गहनों और कीमती सामान चुरा कर ले गए। वहीं दूसरा फ्लैट नंबर 401 बीजेपी नेता का है और 102 राजद नेता का है। आपको बता दें कि यहाँ 1 साल के अंदर दूसरी बार चोरी की गई। सातिर बीजेपी नेता के घर से पैसे, गहने, घड़ी, जूते के साथ ही कपड़े भी चुरा कर ले गए। दोनों अपार्टमेंट में एक ही गैंग के सदस्यों ने चोरी को अंजाम दिया। हैरान करने वाली बात यह है, जब नेता अपना ही घर सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो राज्य में आम लोगों का क्या होगा, यह तो सोच से परे है। खराब पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था का शिकार आम लोग होते रहते हैं, लेकिन इस बार कानून और प्रशासन की जिम्मेदारी रखने वाले लोगों को ही इसकी चपेट में आना पड़ रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।